तो दोस्तों, आज आप बहुत खुश होंगे क्योंकि मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं ओरिजिनल कक्षा 8 का इंग्लिश का पेपर। बिल्कुल हूबहू पेपर है और ये पेपर आपको मील का पत्थर है वो साबित होगा आपके एग्जाम के अंदर। मैं हूं गणपत सेजू और आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। देखो, आज का जो पेपर है मित्रों इंग्लिश का है क्लास 8 के लिए, जिसमें आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय है वो मेंशन कर रखा है और 80 नंबर का होगा ये पूर्णांक आपके। यहाँ पर 2022 देखो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2022 एग्जाम है और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने जो पेपर है उस पर आपको रोल नंबर लिखना होगा और रोल नंबर लिखने के बाद में आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं, उस निर्देश को पढ़ लेना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं ये निर्देश क्या क्या है। तो देखो, कैंडिडेट मस्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर, तो आपको क्वेश्चन पेपर पर रोल नंबर लिखने हैं। सेकंड, आपको ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न जो है वो करने अनिवार्य होंगे। और फिर आपको देखो राइट द आंसर इच क्वेश्चन इन गिवन आंसर लुक ओनली बुक ओनली, जो भी प्रश्न दे रखे हैं उनके आपको केवल और केवल आपकी उत्तर पुस्तिका के अंदर ही उत्तर देने हैं, ना कि पेपर के अंदर लिख के आप आ जाओ और फिर है आपके कोई मार्क है वो नहीं मिलने वाले। तो ये विशेष ध्यान रखोगे। वैसे ये ध्यान ही है आपको कि जो भी प्रश्न है इसका उत्तर है आपको कॉपी के अंदर देना है। फिर ये आपके जो नॉर्मली है और 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है इनके आपको है एक टेबल बनाकर है वो देनी है, वो मैं आपको समझा दूंगा। देखो, पहला क्वेश्चन अपन बढ़ जाते हैं, टाइम बिल्कुल कम लेंगे। ऑल इमोशन विच सर्चेड थ्रू मी हियर, इमोशन मीन्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सिनोनिम्स जो है इसका आंसर देना होता है। इमोशन का अर्थ क्या है, यहाँ पर इमोशन का अर्थ क्या है, तो हेल्प है, फीलिंग है, क्रूअल है या पेनोरमा है। तो यहाँ जो राइट आंसर है मित्रों वो आपके रहेगा है फीलिंग, ठीक है ना। इमोशन का जो यहाँ पर मीन्स है यहाँ पर फीलिंग है, ठीक है ना। फाइंड आउट द वर्ड विद डिफरेंट साउंड एट द अंडरलाइन पार्ट, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। जैसे क्रीम कहे ना, वो क्रीम है आपके लिए। तो यहाँ पर क्या है, आपको साउंड है जो कि अंडरलाइन दे रखी है, इसकी डिफरेंट साउंड आपको चूज करनी है। ये वर्ड जो है ये है माउथ है, ये है ब्रोट है, ये हाउस है और ये साउथ है। तो यहाँ पर देखो आपको एक अभी से पता चल गया होगा, कौन सा पता चला है अभी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है मित्रों वो है ब्रोट, क्योंकि ये ब्रोट नहीं है, ये है क्या है, ब्रोट है। तो इसको ब्रोट पढ़ते हैं, बल्कि 3 में है आपके आउ की है और इसमें ओ यू की ध्वनि है वो क्या है, ओ है। सेकेंड है आपकी, देखो आपके अंडरलाइन क्या कर रखा है, सी एच को कर रखा है। तो सी एच में पहला जो है चेस्ट है, दूसरा हेडेक है, तीसरा टच है और चौथा क्या है, चॉइस है। तो यहां पर देखो जो यहां ये दे रखा है इसमें देखो क की ध्वनि आ रही है, किसकी ध्वनि आ रही है, क की ध्वनि आ रही है और बाकी में क्या आ रही है, च की ध्वनि आ रही है। इस कारण ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट साउंड हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, फाइंड आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पर आपके जो करेक्ट स्पेलिंग है वो शब्द आपको खोजना है। मैं जूम आउट कर देता हूं, सॉरी। हाँ, तो ये फाइंड आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है उनको आपको खोजना है। पहला ये स्पेलिंग है स्लीप की दे रखी है, जबकि स्लीप की स्पेलिंग आपके HLEEP होती है, या फिर स्लिप होती है SLIP होती है, ठीक है ना। इन दोनों में से ये नहीं है। दूसरा जो है ये है आपके नॉन की, तो KNOWN होता है नॉन का। और थर्ड जो है फोर्थ जो है आपकी ब्यूटीफुल की है, ब्यूटी की स्पेलिंग तो आपके ये BEAUTY होता है, जबकि फुल जोड़ने पर ये ध्यान रखोगे, ये एडिंग वर्ड में भी यदि आ जाए तो ऐसा करोगे, फुल जोड़ने पर क्या हो जाएगा, BEAUTIFUL होता है, ठीक है ना, ये ब्यूटीफुल हो जाएगा। फिर आपके देखो सी यूजुअली, खाली जगह और फिर हिंदी, चूज द करेक्ट फॉर्म, इसमें से आपको करेक्ट फॉर्म चूज करनी है। तो स्पोक, स्पीक्स, स्पीकिंग और स्पीक्स, तो यहाँ जो वर्ड है मित्रों देखो ये है एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो सेंटेंस है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आप क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ड
यदि आपके सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी आपके सिंगुलर लगाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है मित्रों वो हो जाएगा स्पीक्स। सी यूजुअली स्पीक्स हिंदी। यूजुअली जो वर्ड आया ना ये ही आपके प्रेजेंट को है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 वी, और फिर है टू गो फॉर ए पिकनिक लास्ट सैटरडे। तो यहाँ जो मित्रों इसमें भी आपको क्या करनी है, करेक्ट फॉर्म चूज करनी है। तो डिसाइड है ये करेक्ट, इनमें से करेक्ट भरना है। तो लास्ट सैटरडे जो आ गया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका पास्ट का टेंस है, ठीक है ना, पास्ट का तो है। अब देखो लास्ट सैटरडे को हो गया तो वाज डिसाइडिंग तो बिल्कुल नहीं आने वाला। डिसाइड है, डिसाइड मतलब प्रेजेंट का है तो ये भी नहीं आने वाला। डिसाइड इज ये भी प्रेजेंट का, ये भी नहीं आएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है मित्रों वो आ जाएगा डिसाइडेड, ठीक है ना। तो राइट क्या रह जाएगा आपके, डिसाइडेड। द स्मिथ फैमिली साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, ठीक है ना। तो इसमें जो राइट आंसर है मित्रों आपको प्रपोजिशन भरनी है। तो प्रपोजिशन कौन सी होगी, तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों देखो ये कहां से हैं, द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड, मतलब कहां से हैं तो फ्रॉम आ जाएगा। इसमें जो राइट आंसर है वो फ्रॉम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू किचन। तो देखो ऐसा एक आपके क्वेश्चन आएगा, आने वाला है, तो जिसमें नॉट रिलेटेड मतलब किचन है ना, रसोई घर है, इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। नाइफ किचन में होता है, स्पाइसेस मसाले होते हैं, स्पून चम्मच होता है, जबकि कुल्हाड़ी है वो किचन में नहीं रखते हैं। तो किचन में रखने वाली कुल्हाड़ी नहीं है। तो यहाँ जो राइट आंसर है आपके क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सेलेक्ट द सुटेबल ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड दे रखा है एक्सपेंसिव। शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर इसका आपको अपोजिट भरना है। तो एक्सपेंसिव का अर्थ होता है खर्चीला, ठीक है ना। तो खर्चीला को आप क्या करोगे, सस्ता करोगे। कॉस्टली का अर्थ महंगा होता है, रिच का अर्थ धनी होता है, वाइज का अर्थ बुद्धिमान होता है, जबकि चीप जो वर्ड है इसका अर्थ होता है सस्ता, ठीक है ना। फिर है द लास्ट ड्रॉवर वाज स्ट्रक। तो इसमें भी अपोजिट बढ़ना है क्योंकि ये दो है एक में दे रखे हैं। लास्ट ड्रॉवर वाज स्ट्रक, तो लास्ट का आपको अपोजिट है, तो सभी को पता होना चाहिए। एंड का अर्थ है वो अंतिम, समाप्त होता है, और फिनिश का अर्थ भी समाप्त होता है। बिगिन का अर्थ शुरुआती होता है, जबकि लास्ट का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ, और फिर आपके ये दे रखा है, तो इसमें क्या भरना है आपको, आर्टिकल्स भरने हैं। तो आर्टिकल के अनुसार यहां पर क्या आ जाएगा, आपके दे का यूज करोगे। ही वॉज लाइट हेडेड विथ जॉय। तो इसमें आपको देखो प्रोनाउन भरना है, नाउन और प्रोनाउन। तो ही की जगह ही वाज लाइट हेडेड विथ, किसका है, ही की जगह किसका यूज हो सकता है यहाँ पर, हिज का। तो हिज जॉय, ठीक है ना। अब पार्ट सेकेंड, इन दोनों में से देखो वाज द लीडर ऑफ रिवोल्ट इन बिहार। कौन है बिहार में लीडरशिप किया था 1857 की क्रांति। जो आपके एक लेसन है उनमें से मैंने ये मेंशन किया हुआ है। तो मंगल पांडे था या कुंवर सिंह था, तो मंगल पांडे तो भी बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पर क्या आंसर रह जाएगा, कुंवर सिंह ने है बिहार से नेतृत्व किया था। मैकेविटी एक्टिविटीज कोज द पुलिस टू बी हेल्पलेस या एंग्री। मैकेविटी एक्टिविटीज कोज द पुलिस टू बी हेल्पलेस, ठीक है ना, ये हो जाएगा हेल्पलेस। स्कूल टैक्स दे अवे जॉय या फिर फ्रेंड, ये है आपके टेक्स्ट बुक के हैं, ध्यान रखना। तो इसमें जो आपके आ जाएगा ये आ जाएगा जॉय, ठीक है। और जोडी वाज स्पीकिंग टू, जोडी है वो स्पीकिंग टू आस्क हर परमिशन टू ब्रिंग द फन होम। तो हिज फादर या फिर हिज मदर। तो परमिशन जोडी को परमिशन किससे मिल गई थी, जोडी को। तो देखो जोडी को परमिशन है मित्रों वो मिल गई थी फादर से, ठीक है ना, फादर से। मेक न्यू बाय एडिंग मेंट एंड वाई, इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ते हुए नए शब्द का निर्माण करना है। कौन से में कौन सा वर्ड जुड़ेगा। तो देखो आपको ध्यान है वर्ड होता है डिस्कवरी, तो यहाँ पर वाई जुड़ जाएगा, इसमें डिस्कवरी हो जाएगा, और ये हो जाएगा MENT, इसमें आप क्या जोड़ दोगे, MENT जोड़ दोगे, एग्रीमेंट वर्ड बन जाएगा।
फिर है राइट प्लूरल ऑफ गिवन बिलो, नीचे दिए गए जो शब्द हैं इनके आपके प्लूरल बनाने हैं। तो देखो एफ या एफ ई यदि किसी शब्द के लास्ट में है तो आप प्लूरल बनाते समय एफ का क्या कर दोगे, वी कर दोगे, और फिर आप क्या जोड़ दोगे, ई एस जोड़ दोगे। फिर है चिल्ड है, तो चिल्ड का तो भैया चिल्ड्रन हो जाता है, ठीक है। फिर आपके दे रखा है रोट मिसिंग लेटर, सो राइट मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। तो यहां पर है आपके मिसिंग लेटर है, ये क्रिकेट की है और ये हेज की है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसमें ई भरना है और इसमें CRICKET, ठीक है। इसमें हेड टू, हैव टू और हैज टू को भरते हुए आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो ये भी आपके देखो आपको पता होना चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है। और टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन किस प्रकार से देख लेते हैं। देखो आई, फिर देखो एवरी मंथ, एवरी मतलब ये क्या हो गया, परसेंट का हो गया। तो आई के साथ में हैज नहीं आता है, हैव आता है। तो यहां आप क्या लिख दोगे, हैव टू, ठीक है ना, हैव टू लिखोगे। वैसे इस प्रकार के जो वीडियो है मैंने डाल रखे हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो मैंने डाल रखे थे, उनमें से ही है सारे, क्योंकि मैंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा कि आपके है नहीं। वी और फिर गो फॉर स्विमिंग लेसन लास्ट ईयर। तो यहां पर लास्ट ईयर दे रखा मतलब पास्ट का है, तो इसमें सीधी सीधी आ जाएगी क्या, हेड टू आ जाएगा। फिर देखो दे और टेक बेबी टू द डॉक्टर। तो दे हेड टू, इसमें भी क्या आ जाएगा, हेड टू। और रनित फिनिश हिज होमवर्क बिफोर ही कुड कम आउट टू प्ले। तो इसमें क्या हो जाएगा, हेड टू, ठीक है, इसमें भी हेड टू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपके क्वेश्चन आया है कि अरेंज द वर्ड प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहां पर पेन थोड़ी बड़ी हो रही है तो मैं छोटी कर देता हूं। ओके, मस्ट फीट योर पेरेंट्स टच यू। तो यहां पर ये लिखा है कि यू मस्ट टच योर पेरेंट्स फीट, है ना, यू मस्ट टच योर पेरेंट्स फीट। ये इसमें राइट ऑर्डर हो जाएगा। तो ये बीच वाले हटाते हुए आपको पूरा लिखना है। फिर है बी काइंड ऑलवेज क्रिएचर फॉर। तो बी काइंड मतलब ऑलवेज, हमेशा क्या बनो, जो प्राणी होते हैं उनके प्रति दयावान बनो। तो ऑलवेज बी काइंड फॉर क्रिएचर, है ना, ऑलवेज बी काइंड फॉर क्रिएचर। तो इसमें आगे जो आपके हैं वो क्या है, सेंड द इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट गिवन बिलो। तो यहां पर है डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है ना। भावना सेड टू देम, तो भावना सेड टू देम और ये प्रश्नवाचक है तो इसका हो जाएगा आस्क्ड सेड टू का। और फिर आप क्या कर दोगे, हाउ डू यू। तो इसमें है बीच में आपको कोमा हटाने पर ये भर दोगे। और फिर है हाउ और डू का क्या हो जाएगा, डिड। सॉरी, डिड यू का हो जाएगा आपके सेकंड फॉर्म में, इसके अनुसार भरना है। तो इसमें हो जाएगा दे मेक कॉफी, ठीक है, ये आप लिख दोगे। फिर आपके देखो आई सेड टू शीला एम आई लेट, ठीक है ना। तो इसमें आई सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा शीला। फिर है आपके देखो, सॉरी इसके अंदर इफ नहीं आएगा, ध्यान रखना, गलती से हो गया था। WH वर्ड वालों में इफ आपको नहीं लगाना, सीधा लगता है, इस हटाने पर कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। इफ के बाद में यहां पर क्या करोगे, ये जो आई है इसके अनुसार बदलता है, तो आई का आई रह जाएगा और एम का क्या हो जाएगा, वॉच लेट। तो ये आपके रह जाएगा, ठीक है।
फिर आपके ये पैसेज वाला है तो 22 से 26 तक जो क्वेश्चन है, सॉरी 21 से 25 तक जो क्वेश्चन है इनमें से आपको देने हैं। तो ये आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। पूरा पूरा आप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आराम से आप इसको पढ़ लें, देख लें। अब देखो, एक बंदा बोल रहा था सर पीडीएफ जो है ना वो डाउनलोड नहीं होती है, तो मैं अभी बता देता हूं यहाँ पर। तो पीडीएफ के लिए आपको सबसे पहले है प्ले स्टोर पर जाओगे और उसमें आप टेलीग्राम यूज डालूं, ठीक है ना। टेलीग्राम है वो डाउनलोड करोगे, व्हाट्सएप की तरह ही टेलीग्राम होता है वो डाउनलोड करेंगे, क्योंकि एजुकेशन में उसको है ही यूज किया जाता है। व्हाट्सएप के अंदर 256 ही अपन जोड़ जाते हैं, जबकि उसमें हजारों लोग हैं एक साथ में एक ग्रुप में रहते हैं। तो मेरा उसमें एक ग्रुप है। ये टेलीग्राम आप डाउनलोड कर दोगे, टेलीग्राम का आप है वो एक व्हाट्सएप की तरह अकाउंट होता है वो बना लेना। और उसके बाद में जो मैंने लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करोगे, सीधे है आप उस अकाउंट में पहुंच जाओगे, मेरे जो चैनल है उसमें पहुंच जाओगे। और फिर वहां पर सारी पीडीएफ है जितनी भी आज दिन की है वो मैंने डाल रखी है, आराम से वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए होंगे, टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ता है, आप करते नहीं हो इस वजह से नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर ये जो है इसका आप आराम से दे देना, मैं अभी नहीं दे रहा हूं, बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, ठीक है। हाँ, इसमें इसके दो के दे देता हूं। देखो इव है ना, इवनिंग है, इवनिंग की जगह इसमें है आपको इव दे रखा है, तो इव इसका सही हो जाएगा। और बाकी है आप उसके अंदर देख लेना। ये वाला जो पैसेज है ये आपके पद्य में से लिया गया है, पोइम में से लिया गया है, तो ये पोइम के अंदर से लिया है। तो ये आप है आराम से इसको कर लोगे, क्योंकि मैं पूरा है करवाने पर बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। जो करने योग्य था ना वो मैंने सारे करवा रखे हैं। देखो मैंने अभी तक आपको कहा नहीं है भैया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो। इस पेपर है ना तैयार करने में, लाने में बहुत मेहनत लगी है, ठीक है ना, बहुत मेहनत लगी है। इस वजह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो, इसमें आपके कुछ नहीं जाएगा। और वीडियो को जितना हो सके ना उन सभी के अंदर, जितना हो सके उस सभी के अंदर शेयर कर लो, है ना। आपके ग्रुप है, आपके स्कूल के ग्रुप है, आपके दोस्तों के ग्रुप है, उन सभी के अंदर ग्रुप कर फैला दो, इतना फैला दो कि सभी स्टूडेंट के पास में ये पहुंच जाए, है, ठीक है ना। ये इतनी आप मेरी हेल्प जरूर करोगे और वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर है इसमें ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं मित्रों, ये आपके लेसन के क्वेश्चन है। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ डिड दे डू सेव पेनीज लाइफ। देखो पेनी है, इसकी लाइफ है, जोडी के पापा पेनी है, इनकी लाइफ है। डो के मतलब हिरणी है, उन्होंने किस प्रकार से बचाई थी, ठीक है। तो ये आपके लेसन की शुरुआत में ही दे रखा है, तो आप लिख दोगे। जोडीज फान है, उनमें से आप खोज के तैयार कर लेना इसको। फिर है हाउ व्हाट आर द थ्री क्वालिटीज दैट प्लेड ए मेजर रोल इन द ऑथर्स स्लिम। तो देखो द स्मिथ विद इन जो लेसन है उनमें से आप इस लेसन क्वेश्चन को खोज कर लिख दोगे। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबडू द इंडियन प्रिंसेस। तो ये आपके देखो ना ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट, ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट जो लेसन है उनमें से आपके ये लिया गया है, तो वो आप खोज लोगे। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, है ना, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके वो देखो एक सुनामी, हाँ सुनामी है लेसन, उनमें से आपके ये लिया गया है। और फिर आगे जो ये है तो इमेजिन यू आर रकुल रोशन, यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, तो आप देखो एप्लीकेशन है, क्वेश्चन के अनुसार किस प्रकार से लिखनी है वो मैंने एक वीडियो डाल के समझा रखी है, तो वो देख लेना। बाकी देखो एप्लीकेशन कोई भी आ सकती है, कोई फिक्स नहीं है आपके, और इसको आप याद कर लेना। आप एप्लीकेशन के इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर है इनको याद करना। लेटर लिखने का आप क्या करिए, आपने मधुरिया माधव हो और आपने A+ ग्रेड है एग्जामिनेशन के अंदर आपने प्राप्त किया है। तो फिर है आपके क्लीन इंडिया मिशन है, इस पर आपको पैराग्राफ लिखना है, निबंध लिखना है। ये निबंध लिखना, ये पैराग्राफ लिखने के इंटरेस्टेड नहीं है तो आप क्या करोगे, स्टोरी लिखोगे। और ये जो स्टोरी है ए लॉयन एंड ए माउस वाली है, ये जो प्रेजेंट के अंदर दे रखी होती है, और आप क्या करोगे इसको पास्ट में लिखनी होती है। जहां कहीं भी देखो एस या ईएस है ये लगाया है तो उसमें सेकंड फॉर्म भरनी होती है। इजाय में है उसको वाजवर भरना होता है, हेजेव की जगह आपको हेडेव भरना होता है, हेड भरना होता है, ठीक है। तो ये है आपके प्रेजेंट में आउटलाइन जो है वो दे रखी होती है, जबकि आपको है स्टोरी हमेशा पास्ट के अंदर लिखी जाती है। इतना आप ध्यान रखोगे। जैसे आउटलाइन है टिपो
तो भी देखो पास्ट में बदलते हुए टिपना है। ओके, तो ये था आज का देखो वीडियो। ये पेपर था आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कारगर साबित होने वाला। आप ये वीडियो प्राप्त करोगे, ठीक है ना। मेरे चैनल पर पहुंचने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दोगे और बाकी सभी को पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, बहुत डिटेल के साथ में मैंने बता दिया है और आप है अपने एग्जाम के अंदर 100% दोगे, ये मुझे गारंटी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।